हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोक देवता तेजा जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तेजा जी महाराज की जय। अब तेजा जी के बारे में हम जानकारी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो तेजा जी महाराज के बारे में हम एक नए अंदाज में पढ़ेंगे, हम स्टोरी पढ़ेंगे और डिटेल्स इनके पॉइंट्स भी जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुना दूँ, फिर फैक्ट्स को जो है कि अलग से हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो देखिए, तेजा जी महाराज का जन्म किस स्थान पे हुआ। तो तेजा जी महाराज का जन्म, तेजा जी साथ में कुछ तथ्य भी लिखते हुए चलते हैं। जन्म, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? खरनाल का है नागौर। तो किस्सा है, तेजा जी महाराज का जन्म नागौर जिले के खरनाल नामक स्थान पे, कौन से? धूलिया गोत्र में। मारवाड़ की जाटों के जाट इतिहास के अनुसार तेजा जी का जन्म धूलिया गोत्र में होता। धूलिया गोत्र के नागवंशी जाट परिवार में हुआ और उनकी माता का नाम रामकुमारी, कहीं राजकुमारी मिलता है, और पिता का नाम ताहड़ जी था। तो इस तरीके से ये बात होगी। अब इसमें प्रश्न क्या निकलते हैं इस किस्से की लाइन में? तो इनका जन्म हुआ किसमें? धूलिया गोत्र, जाटों के धूलिया गोत्र में, मारवाड़ के जाट इतिहास के अनुसार, और धूलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ। और ये नागवंशी जाट परिवार में। अब जो किस्से की लाइन चल रही है उसमें से जो प्रश्न निकल के आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? माता रामकुमारी या राजकुमारी। अब पिता, इसी लाइन में से निकल के आते हैं प्रश्न। पिता का नाम क्या? ताहड़ जी। हो गया बात। अब इनके बारे में किस्सा है कि इनका बचपन में बहुत, बोलते हैं पीले पोतड़ों में इनकी शादी हो गई थी। बचपन में इनके माता पिता गए थे पुष्कर धाम, वहीं आए हुए थे पनीर के, जो इनके पेमल के पिता रामचंद्र जी। तो यहाँ बात करते हैं पत्नी कौन थी? पेमल। तेजा जी की पत्नी कौन? पेमल। और पेमल कहाँ की थी? ये पनेर। और पनेर के किसकी लड़की थी? रामचंद्र, कहीं रायचंद्र भी मिलता है। तो तेजा जी के बारे में, इस पत्नी की बात है तो किस शादी की बात कर लेते हैं। ये शादी पुष्कर में मानी जाती है। पुष्कर में इस शादी के बारे में किस्सा है कि ये शादी पीले पोतड़ों में बहुत अल्प में हो गई थी। और इसके बारे में किस्सा ये है कि तेजा जी और पेमल के मामा के बीच में किसी बात पे कहा सुनी होगी, झगड़ा हो गया और झगड़े में मारे गए कौन? पेमल के मामा। इस कारण से ये शादी हुई न हुई बराबर थी। दोनों पक्षों में तनाव था। इस बात की चर्चा जो है तेजा जी से नहीं की गई थी। तेजा जी बड़े हो गए। बड़े होकर के तेजा जी को जब कृषि कार्य में लगाया गया तेजा जी को, तो खाना जो है समय पे चाहिए कि कृषि कार्य करने वाले को समय पे खाना लेके नहीं पहुंची कौन? भाभी। अब समय पे खाना लेके नहीं पहुंची तो तेजा जी इस बात से बेहद खफा थे। पेट में चूहे दौड़ते हैं, भूख लगती काम करने वाले को। तो जैसी भाभी खाना लेके आई तो तेजा जी ने उस खाने का अपमान कर दिया। हटा, बोले नहीं खाऊं। क्यों? मेरे समय पे खाना क्यों नहीं आया? इसी बात को लेकर के देवर भाभी में कहासुनी हो गई और तेजा जी ने खाने को साइड में कर दिया। अब भाभी को भी तो सम्मानीय थी, बड़ी थी, गुस्सा आना था। बोले लाल जी क्या कर रहे हो? पहले तो प्यार से मनाने की कोशिश, खा लियो, देरी होगी मैं जानूँ, मगर मैं भी तो काम करते करते आई हूँ, खाली नहीं बैठी मैं। मारा टाबर टोड़ा ने पाल संभाल के आई हूँ, मारा जानवर ने काम करके आई हूँ, बांध चारों मुट्ठी करके आई हूँ। चला के देरी कौन की होगी, कालसन नहीं होसी, टाइम पर खानो आ जासी। बोले नहीं खाऊं तो नहीं खाऊं, हटा तेरे खाने को। इस बात से जो एक नहीं बार बार जब नहीं मनवार की नहीं मानी तो भाभी ने कह दिया, इतना करंट, इतना गुस्सो मेरे पे क्यों कर रहे हो? मैं था कि भोजाई लागू हूँ, बड़ी हूँ था से, या क्या बात कर रहे हो? बोले नहीं खाऊं तो नहीं खाऊं। तो भाभी को ये पता पड़ गया था कि घर में बातें होती कि ऐसे ऐसे शादी हुई थी, ऐसे घटनाक्रम हुआ था।
तो वो ध्यान था भाभी को, गुस्से में वो भी उसे छुपाई हुई थी, मगर गुस्से में उसके मुंह से निकल गई, मारा पत्रो गुस्सो दिखाओ, आपड़िन तो आपका भी का बाप के गना छोड़ रखी है और मन गुस्सा दिखाओ, लियो थाकड़ी ने और बीस है पुआर खा लीजियो। तो अब तेजा जी को भी गुस्सा आना था, बोले अब तो थारा हाथ की नहीं खानी, अब तो मैं जाऊंगा और महाराणी ने लेके आऊँगा। तेजा जी की जिद बैठ गई और रवाना हो गए। कहाँ रवाना हो गए? घर। खेत से घर पहुँचे। घर पहुँचे तो माँ को कहा, माँ मारा बाऊ उड़े के, बोले तन कौन खर्यो? बोले भाभी करे मेरी यहाँ बात होगी। अरे बेटा यहाँ बात होया करे, कहीं ले बात, हम घर में 5 बर्तन खुट क्या करे, आवाज़ आया करे। भाभी ने मैं समझा देसी हूँ, टाइम पर खाना पहुँचा सी। नहीं बोले अब तो मैंने महाराणी ने लेके ही आनो है, भी खास से खाना बना के खानो है। जिद कर ली तेजा जी ने जाने की। तो बता भाभी बता रही कि मारो ब्याह जोड़ो है और अब बताई कोने कट्ठे है हमारी भी। तो बता, तो माँ ने जिद के आगे तेजा जी के कह दिया। बोले हाँ यहाँ वाक्य हुई, यहाँ तरी शादी कर दी और बा पेमल नाम है और पनेर में। तेजा जी से रहा नहीं गया और तैयारी कर ली रवानगी की। कहते हैं कोई कुसुन हो गया, अपशकुन हो गया, और अपशकुन के बाद में पता किया पंडित से, तो बोले ये बहुत बड़ा अपशकुन है, तेजा जाएगा पर वापसी नहीं आएगा, तो मृत्यु योग है। बोले तेजा जी की माँ ने आवाज़ लगाई, क्या? अरे तेजा आजा, खोटो सुन होगो बेटा, बाद में चल जा जो, कल चल जा जो, यानी कल चले जाना। तेजा जी ने कहा जाऊंगा आज ही जाऊंला और लेर आऊंला। जिद के ऊपर आए हुए थे कौन? तेजा जी। रवाना हो गए। कहाँ के लिए रवाना हो गए? खरनाल से कहाँ के लिए रवाना हो गए? पनेर ये कहाँ है? अजमेर। अब यहाँ पहुँच गए पनेर में पहुँच करके जब वो पहुँची अपने ससुराल में, तो कहते हैं सास दूध दो रही थी गाय का, और उसी दौरान लीलन किससे गई है? लीलन ये क्या थी? तेजा जी की घोड़ी लीलन का दूसरा नाम क्या मिलता है? श्रृंगारी। तो लीलन पे बैठ करके पहुंच के जैसे आहट हुई तेजा जी की आने की, सास के जो गाय बिदक गए, जैसी बात हम बोलते हैं बिदक गई गाय को जो एक नहीं अटपटा लगा आहट से, और उसने दूध की लात मार दी, बाल्टी की दूध गिर गया। इसी दूध के नुकसान से गुस्से का पारा चढ़ गया। किसका? तेजा जी की सास का। बिना पीछे देखे ही उसने गुस्से में कर बाप को कुड़ाए मार तो दूध टुड़वा दियो। पीछे घूम के देखती है तो कौन? तेजा जी। तो शर्मा गई। बोलो कहीं आया? बोले सासरे चवाई कहीं वास्ते आवा है? आपड़ ने लेबा के वास्ते ही तो आवा है। मैं भी महोली पेमल ने लेबा आई हूँ। बोले नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? जाओ को नहीं भेजा। गुस्सा था दूध का गिरने का, बिखरने का, और गुस्सा निकल रहा है किस पे? तेजा जी पे। विधि की विधान है। वहाँ से गुस्से में कहाँ से कहाँ तक मामला पहुँच गया, और जिद में कहाँ से कहाँ तक आ गए। जिद की और सास से निवेदन किया, भेज दो कोई बात विशेष है। बोला नहीं भेजा तो नहीं भेजा, रवाना हो। सास के अपमानित करने के अंदाज से अब दुखी हो के तेजा जी ने रवानगी ले ली। जब वो वहाँ से रवाना हो गए, तब ये सारा वाकया पेमल अपने घर के अंदर से देख रही थी। तेजा जी के आने का जब एहसास हुआ, सामने खड़े देखे और उनकी बातें कि पेमल को लेने आए, मेरे को लेने आए हैं, मैं ससुराल जाऊंगी। ससुराल जाने के मन में लड्डू फूटने लगे। ससुराल ख्वाबों में घूमने लगा। ससुराल का सफ़र मगर अचानक से बिखर गया, टूट गया। जो ख्वाब देख रही थी, जब तेजा जी को उनकी सास ने रवाना कर दिया, और ये दृश्य देख के घबरा गई पेमल
लगा कि गृहस्थी मेरी तो बिगड़ने वाली है। अब क्या हुआ, संकट के समय कौन याद आता है? संकट के समय मित्र याद आता है। तो इसकी सहेली थी कौन? पेमल की सहेली थी कौन? लाछा गुजरी। लाछा गुजरी ये कौन थी? पेमल की सहेली। और लाछा गुजरी के पास पहुंची कौन? पेमल। और जाके उसे कहा, दौड़ी दौड़ी पहुंची, ए लाछा गड़बड़ होगी। अरे बोले क्या ये क्या घबरा क्या रही है, बोल तो सही क्या बात होगी? बोले थारो जीजो मन लेबा आयो हो और मारी माँ बिने टरका दियो, भगा दियो, घरा से रवाना कर दियो। अरे भूसर ऐया जा रहे है। बोले जा बिने रोक, मार तो सारा खेल बिगड़ जासी। बोले अच्छी चिंता करी। लाछा गुजरी ने कहा, अवार गई और अवार ले आई। अब पहुंची दौड़ करके और लीलन की लगाम पकड़ के खड़ी हो गई। बोले जीजा जी ऐ क्या नाराज हो जा रहे हो? बोले तो कौन है? बोले मैं पेमल की सहेली लाछा गुजरी। लाछा बोली, मारकन पेमल आई। बा बोल रही कि मारी माँ गुस्सा में क्यों बोल दियो, काल बा भेज देसी, रात ने मैं मारा घर का ने सेट कर ली हूँ, सासरे भेजबा तई। बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊँ। थावड़ी भाईली की माँ मारो घणो अपमान करके रवाना करिए। अब मारो सासरे जाबो मारा बस की कौन है, मारी आत्मा गवाही नहीं दे रही है। बोले जीजा जी चाल नहीं पड़सी, काल पेमल ने भेज देगा लेगा घर का। बोले नहीं फिर यहाँ करो, हाथ जोड़े कि मारी राखो, हाथ जोड़े के राखो, मारे घर चलो, यानी मेरे घर चलो। तो तेजा जी तैयार हो गए और पहुँचते कहाँ? लाछा गुजरी के घर। लाछा गुजरी अब उस समय इतनी व्यवस्थाएं कहाँ थी? तो सोने का नंबर आया, जिधर पशुधन रहता है वहाँ पाड़ा बोलते हैं देसी भाषा में, वहाँ तेजा जी खाट वाट लग गई। वहाँ जो है तेजा जी सो गए, थके हुए थे सफ़र में। तो नतीजा क्या हुआ, रात को सुबह सो गए। रात सुबह जल्दी उठ कर के लाछा गुजरी ने अपने बाड़े की, अपने पशुओं की देखभाल करने के लिए जब जल्दी उठी तो देखा कि बाड़ा खाली था, सारा पशुधन गायब था। घटना क्या हुई, रात को जब सो रहे थे तेजाजी, मिर के मीणाओं ने अपहरण कर लिया किसकी? लाछा गुजरी की गाय का। अब विलाप था, विलाप किया किसने? जिसकी गोधन गायब हो जाए उसको विलाप करेगा निश्चित रूप से कोई भी होगा। लाछा गुजरी की जगह आप और हम भी होंगे तो सारा गोधन, यदि सारा पशुधन गायब हो जाएगा तो निश्चित रूप से दुखी होंगे। तो तेजा जी गरिनी में सो रहे थे, उनको उठाया, रहा जीजा उठ रहे, जीजा जी उठो। बोले क्यों गो? बोले मैं तो बर्बाद होगा, माँ की तो सारी गाय ने चोर लेगा, तो सारी गाय ने चोर लेगा। बोले क्यों चिंता करती है, तूने मेरी सेवा की है, यानी तूने मेरी सेवा की है, तेरा आतिथ्य स्वीकार किया है मैंने, मेरे को मैं वादा करता हूँ तेरी गाय ला के दूंगा। तो तेजा जी रवाना होते हैं, मंडावरे गांव तक पहुंचते हैं। वहाँ से मेड़ की मीणाओं से संघर्ष करके, अजमेर जिले में मंडावरे गांव, वहाँ से संघर्ष करके मेड़ की मीणाओं से गायें छुड़ा के ले आते हैं। अब उसके बाद में गाय की गिनती करती है, संभालती, हर आदमी संभालता पशुधन को। तो उस तरीके से कालची पीलची नीली धोड़ी जैसे भी उनके कोडवर्ड होते हैं, काउंटिंग करने के बाद में अरे जीजा बर्बाद हो गए जीजा जी क्यों गो? बोले एक काणे केल्डो तो मारो रैगो, एक केल्डो मारो रैगो। बोले रोए मत, वो भी लाके दे दूंगा। और फिर लास्ट में वो केल्डा जो बछड़ा होता है गाय का, वो भी ला करके दे दिया। अब इसी अंतर कथा में बीच में कथा थी, तेजा जी जब जा रहे होते हैं, जाते हैं वहाँ तो बछड़े से पहले छुड़ाने के लिए, तो वहाँ एक अंतर कथा में कथा हो रही थी नागराज की। नागराज जब तेजा जी बछड़ा छुड़ाने जा रहे थे तो नागराज रास्ते में एक सर्प देवता अग्नि में चल रहे थे, उसमें कूदने के प्रयास में थे। उसी दौरान तेजा जी ने क्या किया, भाले से उनको उठा के साइड में कर दिया। तो नागराज ने प्रकट होकर के कहा, अरे तूने क्या किया, बड़ा अनर्थ कर दिया, न्याय कर दिया। बोले क्या अनर्थ कर दिया, क्या न्याय कर दिया? बोले हम नागरागिनी
जोड़े से रहते हैं, अकेले नहीं रह सकते। अनर्थ हो गया, अन्याय हो गया, अब तो मैं तेरे को डसूंगा। बोले महाराज मैंने तो उपकार किया, आपको आग में जलने से बचाया है। बोले यही तो गलत कर दिया, हम जोड़े से रहते हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि महाराज डस लेना, मैं मेरा काम पूरा करके आ जाऊँ। तो बछड़ा छोड़ करके वो आ जाते हैं और ला करके उपस्थित होकर कहते हैं कि मैं आ गया हूँ नागराज, मैं आ गया हूँ, लो डसी। तो नागराज ने कहा मैं तो ऐसे ही परीक्षा ले रहा था, ऐसी परीक्षा ले रहा था। नहीं बोले वादा किया तो निभाना पड़ेगा। मैं आ गया, जिद पे आ गए तेजाजी। कहा डसी। नागराज ने कहा कि मैं कहाँ से डसूं, तुम तो मेरे साथ मजाक किया है, सारा शरीर तुम्हारा जो इतनी घावों से भरा है। हम भी नाग हैं, हम स्वस्थ शरीर को डसते हैं, कटे फटे शरीर को नहीं। बोले डस नहीं होगा, एक जगह है मेरे पास शरीर में जहाँ कोई घाव नहीं है। वो जगह कौन सी है? तो तेजाजी ने जीप निकाल करके जमीन पे भाला गाड़ करके कहा कि आइए और डसी। जीप निकाल के सामने रख दी। तो कहते हैं भाले पे चढ़ करके नागराज ने सर्प डसी किसकी? तेजाजी की। और ये घटनाक्रम कहाँ हुआ? चंद्रिया गांव में। कहते हैं फिर आकाशवाणी हुई तेजाजी के नाम से, जो उनको मानेगा सर्पदंश का इलाज होगा। कई प्रकार के तेजाजी के बारे में भविष्यवाणी हुई और इस तरीके से किस्से मिलते हैं। अब बात करते हैं हम तेजाजी के बारे में। तो अब जो किस्सा सुना हम उसमें ये लाछा गुजरी, लाछा गुजरी ये कौन थी? पेमल की सहेली। किस्सा पूरा सुन लिया। अब इसकी गायें किससे छुड़ाई थी? तो मीर के मीणाओं से गायें छुड़ाने में शहीद। तेजाजी लाछा गुजरी की गायें मीर के मीणाओं से छुड़ाने में शहीद हुए। लाछा गुजरी की बात आ गई। ये कौन थी? पेमल की सहेली। तो इस तरीके से किस्सा पूरा हुआ। अब हम जो और प्रश्न बनते हैं तेजाजी के बारे में, उनकी चर्चा हम करेंगे। बात करते हैं इनके बारे में। जन्म, जन्म के बारे में प्रश्न बनता है तो किस प्रकार से बनता है ये देखने की बात है। तो जन्म किस स्थान पे हुआ? ये जन्म, जन्म की बात करते हैं। कथा कहानी हम पहले चर्चा कर चुकी। जन्म, तो जन्म की बात करते हैं। किस स्थान पे हुआ? खरनाल, 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 खरनाल्या, कई नाम मिलते हैं, 3 नाम बोलचाल के हिसाब से। और ये कहाँ है? नागौर। किस जिले में? नागौर में। जाति आ जाए, जाति तो कौन सी जाति में जन्मे? जाट। अब इसको वंश जैसे बोलते हैं, गोत्र। तो ये कौन से जाटों के कौन से गोत्र में जन्मे? धोलिया। इसी के आधार पर इनको क्या बोलते हैं? धोलिया वीर। क्या बोलते हैं? धोलिया वीर। अब बात कर लेते हैं ये धोलिया वीर। तो ये जाट कौन से थे? नागवंशी जाट। यानी इनका जन्म जो है वो है खरनाल, खरनाल में धोलिया गोत्र के नागवंशी जाट परिवार में हुआ। इनकी बात करते हैं माता और पिता। माता पिता, तो माता पिता की बात करते हैं। माता कौन? राम कुंवरी। माता का नाम क्या मिलता है? राम कुंवरी। कहीं कहीं ये राजकुंवरी, राजकुंवरी के नाम से भी उल्लेख मिलता है। पिता का नाम क्या मिलता है? पिता ताहड़ जी जाट, ताहड़ जी। ये माता पिता का नाम हो गया। अब बात करते हैं हम तेजाजी की और बात करते हैं। तो इनकी पत्नी, पत्नी का नाम क्या था? पेमल। पेमल, ये पेमल ये किसकी पुत्री थी? रामचंद्र। कहीं कहीं रायचंद्र मिलता है। और रामचंद्र कहाँ के थे? पनेर। और पनेर कहाँ है? अजमेर। पनेर कहाँ है? अजमेर। अब तेजाजी का ससुराल
कहाँ था? अजमेर ज़िले के पनेर नामक स्थान पर। ये अब थोड़ा सा जन्म के बारे में जो बात रह गई वो देखते हैं। जन्म कब हुआ? माघ शुक्ला 14, माघ शुक्ला 14 चतुर्दशी, और ये विक्रम संवत कब? 1130, विक्रम संवत 1130। अब बात करते हैं जन्म के बारे में ही। और अंग्रेजी जो तिथि मिलती है वो कब मिलती है? 29 जनवरी। और सन के रूप में 2 सन मिलती किताबों में, 1074 ईस्वी और कहीं कहीं 1073 ईस्वी। तो 29 जनवरी 1074 को इनका जन्म हुआ। विक्रम संवत 1130 में, माघ शुक्ला 14 को। इस तरीके से हम बात करते हैं इनके बारे में। अब बात करते हैं हम क्या, इनके माता पिता की बात होगी, पत्नी की बात होगी। इसके बाद में आगे आता है मामला पेमल की बात हो गई। अब ये कौन है? लाछा गुजरी। ये कौन? पेमल की सहेली। कौन थी? पेमल की सहेली लाछा गुजरी। ये भी कहाँ की है? पनेर की। और परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, किसकी गाय को छुड़ाने में तेजाजी शहीद हुए? तो तेजाजी शहीद हुए लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने में। तो इसकी गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने में शहीद। लाछा गुजरी गायों को मेर की मीणाओं से छुड़ाने में तेजाजी शहीद हो गए। ये परीक्षाओं में पूछा हुआ है ये प्रश्न। ये चलिए, तेजाजी के गुरु का नाम क्या, किस रूप में मिलता है? मंगल नाथ। मंगल नाथ। अब बात करते हैं तेजाजी का अस्त्र क्या मानते हैं? अस्त्र भाला। अब बात करते हैं तेजाजी की जो मूर्ति होती है उसमें किस तरीके से प्रदर्शित है? ये अश्वारोही घुड़सवार और हाथ में तलवार। आजकल ऐसी मूर्तियां देखने को मिलती है। अब बात करते हैं तेजाजी जो है उनके बारे में बहुत सी बातें हैं। हम इनके बारे में जो सर्वाधिक पूजा की बात करते हैं कि सर्वाधिक पूजा इनकी कहाँ होती है? सर्वाधिक पूजा तो जाति आती तो कौन से? जाट जाति में। और जनजाति आ जाए तो सैरिया। किस जनजाति में सर्वाधिक पूजा होती है? सैरिया जनजाति में। प्रश्न ऐसे आ जाए किस जिले में तेजाजी की सर्वाधिक पूजा होती है? तो जिला कौन सा है? जिला अजमेर। अजमेर के बारे में कहावत है, ऐसा कोई गांव नहीं जहां तेजा का थान नहीं। एक जिला। और यदि युग्म आ जाए, 2 जिले पूछ ले जाए तो दूसरा यानी सर्वाधिक इस जिले में है और दूसरा सर्वाधिक जो पूजा होती है वो कौन सा है? नागौर। यदि 2 जिलों का युग्म आ जाए, किन 2 जिलों में तेजाजी की सर्वाधिक पूजा होती है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? अजमेर और नागौर। इस तरीके से बात करते हैं। महीना आ जाए किस महीने में? माह, तो भाद्रपद माह। और तिथि की बात आ जाए तो भाद्रपद शुक्ला 10। इस तरीके से किस में सर्वाधिक पूजा होती है, ये सारी बातें हमने देख ली। और इसके बाद में बात कर लेते हैं इनको जो गोरक्षक कहा गया है। गोरक्षक
ये गोरक्षक, गायों को मुक्तिदाता, ये लाछा गुजरी की गायों के चक्कर में ही इनको गोरक्षक, परम गोरक्षक और गायों का मुक्तिदाता कहा गया है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं तेजाजी के उपनाम। तेजाजी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो तेजाजी के जो उपनाम है वो आप जानते हैं कि इनको धोलिया गोत्र के आधार पे क्या बोलते हैं? धोलिया वीर। इन्हें कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहा जाता है। चलिए इनको सर्प विष विनाशक भी कहा जाता है। इन्हें पशुधन का तारक भी कहा जाता है। तो उपनाम 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 के अंदर गोरक्षक, इसी के बाद में इनको क्या बोलते हैं? परम गोरक्षक। और क्या बोलते हैं? गायों का मुक्ति दाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोरक्षकों के बीच में यदि कोई आ जाए प्रश्न, निम्न में से कौन सा गोरक्षक? गोरक्षक बहुत सारे लोग देवताओं का संबंध है गोरक्षक से। परम गोरक्षक मोस्ट है, गायों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तेजाजी को कहा जाता है। अब काला बाला का देवता, काला बाला का देवता किसे कहा जाता है? तेजाजी को। कृषि कार्यों का उपकारक देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता, कृषि कार्यों का उपकारक लोक देवता किसे माना जाता है? तेजाजी को। इसके बाद में सर्प विष विनाशक लोक देवता किसको माना जाता है? तेजाजी को। और क्या बोलते हैं? पशुधन का तारक। पशुधन का तारक किस लोक देवता को कहते हैं? तेजाजी को। इसके बाद में कुछ और बच रहा है तो उसको देख लें। शिव जी का 11वां अवतार किसको बोलते हैं? तेजाजी को। इसके बाद में धोलिया गोत्र में पैदा होने का कारण क्या बोलते हैं? धोलिया वीर। इस तरीके से ये मुख्य बातें इनके बारे में आ गई। और कुछ खास बात, ये जो उपमेय हैं इनमें जो मुख्य है वो है परम गोरक्षक, गायों का मुक्तिदाता, काला बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता। ये मुख्य है जिनसे प्रश्न अपेक्षित हैं, पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में इनकी जो सवारी की हमने बात नहीं की थी, सवारी रह गई। सवारी वाहन वो हम चर्चा किस समय कर चुके? लीलन। और लीलन का दूसरा नाम क्या मिलता है? श्रृंगारी। और तेजाजी की मृत्यु का समाचार घर, तेजाजी के घर मृत्यु का समाचार किसने पहुंचाया था? लीलन ने पहुंचाया था। इनके पुजारी जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? घोड़ला। तेजाजी के पुजारी को क्या बोलते हैं? घोड़ला। ये हो गए पुजारी। अब बात करते हैं इनके बारे में कुछ और। लोक साहित्य में तेजाजी को लेकर रचे गए गीतों को क्या बोलते हैं? तेजाटेर। ये लोक साहित्य में तेजाजी को लेकर के रचे गए गीत जिन्हें बुआई के समय गाया जाता है, इन्हें तेजाटेर के नाम से जाना जाता है। अब कुछ और बातें हम चर्चा करते हैं तेजाजी के बारे में। तो हम इनके पूजा स्थलों की बात करें उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। मुंह के अंदर गोमूत्र का कुल्ला करके और मुंह में राख का लेप करके छेर चूसने की जो विधि है उसका सबसे पहले प्रयोग किस लोक देवता के द्वारा
किया गया। तो उस सर्वप्रथम ऐसी जहर उतारने की विधि का प्रयोग करने का श्रेय लोक देवता तेजाजी को है। तो इसको मानते हैं ऐसा। तो गौमूत्र और वह राख का प्रयोग कर सर्पदंश के जहर को चूसना सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किस लोक देवता को इस विधि से सर्पदंश को जहर को उतारने का चूसने का श्रेय किसको? तेजाजी को दिया जाता है, तेजाजी को माना जाता है। इसके बाद में तेजाजी के बारे में डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट 2011 में कितने रुपए का? 5 रुपये का। 2011 में 1992 में 5 रुपये का। 1992 में सबसे पहले डाक टिकट जारी होता है किस पे? देवनारायण जी पे। उसके बाद में 2011 में 5-5 रुपये के डाक टिकट देवनारायण जी और तेजाजी दोनों लोक देवताओं के ऊपर जारी हुए हैं। इसके बाद में हम इनकी पूजा स्थलों की बात कर लेते हैं। तो पूजा स्थलों की बात करते हैं। पूजा स्थलों की बात करते हैं तो नागौर जिले में खरनाल मंदिर है, भव्य मंदिर है। खरनाल के अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं, लाखों लोग तेजाजी के दर्शन करने जाते हैं। तो खरनाल ये क्या है? जन्मस्थली है। और इसके बाद में आता है पर्वतसर। ये भी कहाँ है? नागौर। क्या खास बात है इस पर्वतसर की? क्या खास बात है? ये पर्वतसर मुख्य पूजा स्थल, इसे मुख्य पूजा स्थल माना जाता है। क्यों माना जाता है? ये मुख्य पूजा स्थल बना कैसे? तो मारवाड़ नरेश अभय सिंह के समय पर्वतसर का हाकिम सुरसुरा से मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित करता है। ये मूर्ति सुरसरा से जो एक अभय सिंह के समय ला करके मूल मूर्ति सुरसरा के ला के स्थापित कर दी गई। कहाँ? पर्वतसर में। इस कारण से ये क्या बन गया? मुख्य पूजा स्थल बन गया। अब बात करते हैं पर्वतसर के बारे में। तो वीर तेजाजी की स्मृति में पर्वतसर में एक विशाल पशु मेले का आयोजन होता है। तो इसे बोलते हैं श्री वीर तेजाजी पशु मेला। और ये आय के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। आय के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। और वैसे सबसे बड़ा पशु मेला कौन से लोक देवता के नाम पर आयोजित होता है? मल्लीनाथ जी के नाम पर आयोजित होता है। तो इस तरीके से ये पर्वतसर की बात हो गई। अब अजमेर ज़िले की बात करते हैं। तो अजमेर ज़िला तो यहाँ अपन बात करते हैं सेंदरिया में क्या हुआ था? सर्पदंश नाग देवता ने डसा था। सुरसरा यहाँ क्या हुआ? मृत्यु। सर्पदंश से यहाँ मृत्यु हुई। और सुरसरा यहीं तेजाजी की जागीर निकाली जाती है। सुरसरा में तेजाजी की जागीर निकाली जाती है। सुरसरा के बाद में एक नया थान स्थापित किया गया, भांवता। तो यहाँ से
जोत ला करके नया स्थान स्थापित किया, और ऐसा कहते हैं कि नया जो भी स्थान स्थापित किया जाता है वहाँ सुरसरा से जोत लाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन ब्यावर। तो यहाँ तेजा जी का तेजा चौक है, बड़ा चौक है, सबसे बड़ा चौक तेजा जी का है, तेजा चौक ब्यावर। यहाँ विशाल मेला आयोजित होता है। मेले कब आयोजित होते हैं तेजा जी के? मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ला 10। ये जो भाद्रपद शुक्ला 10, यहाँ इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ला 10। और उसी को क्या मनाते हैं? तेजा दशमी के रूप में इसको मनाते हैं। तो मेला, मुख्य मेला इनका कब होता है? भाद्रपद शुक्ला 10 को सभी तेजा जी के मुख्य स्थलों पर। इसके अलावा हम बात करते हैं तेजा जी के बारे में और। तो तेजा जी जो अग्नि बूंदी में तेजा जी का एक कर्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, पूजा स्थल भी है बांसी दुगारी। इसके अलावा बात करते हैं तेजा जी का जो एक विशेष आराध्य के रूप में किसकी? शहरी जनजाति के। और शहरी जनजाति का कुंभ कहलाता है कौन सा? सीताबाड़ी मेला। ये शहरी जनजाति कुंभ कहलाता है 12। तो 12 में शहरी जनजाति इनकी विशेष उपासना करती है। तो इस तरीके से तेजा जी के बारे में हमने सभी मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर ली। जो भी परीक्षाओं में पूछने लायक बातें आती है वो सब हमने इन प्रश्नों के अंदर, बिंदुओं के अंदर हमने उसकी स्टडी कर ली। तो इस तरीके से हम अब विश्वस्त हो सकते हैं कि हमने तेजा जी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया और परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हम करने की स्थिति में हो सकते हैं। एक पूजा जो है ना, तो पूजा जो है इनकी पूजा, एक बात आती है वो सर्पदंश के इलाज के लिए होती है। और एक दूसरा कहीं मिलता है किताबों में, कुत्ते के कांटे का भी इलाज होता है इनके थान पे, कुत्ते के कांटे का भी इलाज होता है, कुत्ता काट देता है उसको। तो इस तरीके से अब आप ये बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। पूरे वीडियो को देखने के बाद में एक प्रयोग किया है कि किस्सा भी मैंने समझाया, कोशिश की है नए सिरे से पढ़ाने की। और सारे फैक्ट्स जो प्रश्न बनते हैं आप सोल्व क्वेश्चंस देखिए, जो भी उपलब्ध आपके पास में या बाज़ार से ला करके अधिकतम तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे गए वो आपको इस वीडियो में शामिल कर लिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जैसा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझ SR यादव को प्रतिभा पुरस्कार ऑनलाइन क्लासेस की ओर से। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय तेजा जी महाराज की।